हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली कार्बाइड केमिस्ट्री के ऊपर, और ये भी केमिकल बॉन्डिंग का जबरदस्त टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, और इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। और इसमें से पक्का हर साल फिक्स है कि इसमें से नीट हो या फिर जेई हो, जिसे जेई मेंस भी कहते हैं, इनमें पक्का क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आप लोग इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को ध्यान से समझ करके। तो बेसिकली कार्बाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले अपना बात हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से कि कार्बाइड का मतलब क्या होता है। सर ये बताओ, कार्बाइड का मतलब होता है जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज होगा तो उसे कार्बाइड बोलेंगे। अब चाहे नेगेटिव चार्ज 1 हो या 2 हो या 3 हो, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव चार्ज तो है। ठीक है। कार्बाइड मीन्स क्या होता है बच्चों? कार्बाइड मीन्स कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। और इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जब जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे बोलेंगे कार्बाइड। बात समझ में आया? आगे चलते हैं बच्चों। अब जरा जैसे एग्जांपल से बात करेंगे, जैसे यहाँ पे CH4 है, मीथेन। मीथेन से अगर 4 हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो कार्बन के ऊपर 4 माइनस चार्ज आएगा इस तरीके से, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस माइनस माइनस। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मीथेनाइड आयन, कार्बाइड आयन। तो अब पर्टिकुलर इस कार्बाइड आयन का नाम हो जाएगा, क्या होगा? मीथेनाइड आयन। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम लिख दें यहाँ पे C2-2, तो ये किससे निकला है? एसिटिलीन से निकला है। तो इस तरीके से ये C2 माइनस माइनस या फिर C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस माइनस चार्ज आएगा। इसको क्या बोलेंगे? एसिटिलाइड आयन। बात समझ में आया? ये हो जाएगा। यानी किससे जनरेट हुआ है? एसिटिलीन से जनरेट हुआ है। कुछ इस तरीके से एसिटिलीन शो होता है, इससे जनरेट हुआ है बच्चों। बात समझ में आया? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें C3-4 के ऊपर, तो इसका मतलब C3 है, 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे माइनस। ठीक है। अब 4 माइनस है तो 2 माइनस यहाँ पे, 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इसे इस तरीके से दिखा लेंगे। अच्छा, इसे कहते क्या है? इसको कहते हैं एलाइलाइड आयन। किससे बनता है? इससे बनता है C डबल बॉन्ड C, H एक यहां लगाओ बेटा, एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, एक यहां पे लगा दो, एक यहां पे लगा दो। इसे क्या कहते हैं? जरा ध्यान से सुनना। इसको कहते हैं एलीन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एलीन। तो बेसिकली ये किससे बनता है? एलीन से बनता है, या इसी का दूसरा नाम है प्रोपाइलीन। ये इसी से बनता है। बात समझ में आया? तो ये हमारे होते हैं कार्बाइड। अब तुमसे एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा, जरा जरा ध्यान से सुनना। कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब तुमको देगा Al4C3 दे देगा, इस पे वाटर ऐड करेगा, बोले क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्यूमिनियम कार्बाइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो तुम लिखोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनेगा सर, और इसके बाद में मीथेन गैस निकलेगा। बात समझ में आया? कैसे? अगर तुम Al4C3 यहां पर जो तुम्हारा गिवन है, इसमें अगर तुम देखोगे तो एल्यूमिनियम में Al4C3 है, तो इससे हमारा बेसिकली क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। इस तरीके से याद रखेंगे। अगर हमारे पास बेरिलियम कार्बाइड है Be2CH2O, अभी मैं समझाऊंगा बेटा कि कैसे निकल रहा है, पहले रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बाद साथ में यहाँ पर फिर से मीथेन गैस निकलेगा। यहाँ पर जो रिएक्शन में लिखूंगा वो रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से अगर कैल्शियम कार्बाइड लेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन इसके केस में
मीथेन गैस नहीं निकलेगा, इसके केस में C2H2 यानी एसिटिलीन गैस निकलेगा। तो इससे यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात को हम लोग मार्क करके रखेंगे, यहाँ पर एसिटिलीन गैस निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम कार्बाइड ले लें, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एक टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से बनता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन बड़ा ही बेहद खूबसूरत रिएक्शन है और ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अच्छा, मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर मीथेन बना होगा, जरा ध्यान से समझना। अगर तुम एल्यूमिनियम कार्बाइड की बात करोगे, एल्यूमिनियम पे कितना प्लस चार्ज होता है, जरा ध्यान से सोचो, 3। तो अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितने बार लिया गया है, 4 बार लिया गया है। मैं एक समझा देता हूं, बाकी तो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे, फिर उसके बाद तो एक थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। 4 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज होता है। बात समझ रहे हो, एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 3 का, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 डोनेट करता है। कार्बन कितने बार है, 3 बार है। तो अब अगर हमको चार्ज को बैलेंस करना रहे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, बात समझ रहे हो। तो कैसे चार्ज बैलेंस होगा, अब पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। तो अब इस पे कितना रहेगा, 1, 2, 3, 4 नेगेटिव चार्ज, 1, 2, 3, 4 नेगेटिव चार्ज, 1, 2, 3, 4 नेगेटिव चार्ज। अब समझ रहे हो, अब यहाँ पे एक कार्बन पे 4 नेगेटिव चार्ज है, 4, 4, 8, 4, 12। अब तुम अगर यहाँ पे देख सकते हो तो इस तरीके से देखो कि मीथेन से C4- निकला था, किससे, मीथेन से निकला था। तो अब तुम चार्ज यहाँ पे देख रहे हो कि बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे चार्ज अगर तुम देखोगे तो पूरी तरीके से हम लोगों ने चार्ज को बैलेंस करके रखा है, यानी 3 पॉजिटिव इसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, फिर 1 इसके साथ में जाएगा, फिर 2 इसके साथ में आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस होगा, फिर 1 इसके साथ में जाएगा, ठीक है, फिर 1 इसके साथ में जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया ना, 1 और जाएगा। अब टोटल कितना बचा, 4, 4 में 1 इसके पास आएगा, फिर ये 3 इसके पास जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये बैलेंस होता चला जाएगा। बात समझ रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बैलेंस होता चला जाएगा। तो ये बस तुम लोगों के समझने के लिए था, इसको समझने के लिए ही समझे रहो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तुमको समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर ये बन रहा है, ये तुम भूलना मत, इसको ध्यान देना। बात समझ में आया। अब अगर कभी बाय द वे इस तरीके का क्वेश्चन आया कि कैल्शियम नाइट्राइड ले लिए, कैल्शियम नाइट्राइड इसको कहते हैं, Ca3N2 होता है, ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड ले लिए। अब इस कैल्शियम नाइट्राइड पे वाटर डाल दिया और तुमसे बोला कि यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और गैस कौन सा निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। अब कहोगे सर कैसे अमोनिया निकलेगा, तो जब तुम कैल्शियम नाइट्राइड को तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से छूटेगा, यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव और नाइट्रोजन है 2 टाइम्स 3 नेगेटिव। अब एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव है, तो इस तरीके से माइनस माइनस माइनस, तो अब वाटर से H+ आएगा, कितना H+ आएगा, 3 H+ आएगा, 3 H+ आएगा। तो अब ये तीनों इसको ले लेंगे, तो लेने के बाद यहाँ से अमोनिया बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बात को समझो, देखो अमोनिया बना रहा है, बात समझ गए। इसी तरीके से कल को बोले बेरियम फॉस्फाइड ले लें, क्या ले लें, बेरियम फॉस्फाइड, तब कैसे करोगे, Ba3P2, तो मतलब इस पे तुम वाटर डालोगे अगर बेरियम फॉस्फाइड पे, तो तुम्हारा क्या बनेगा, जब तुम बेरियम फॉस्फाइड पे वाटर डालोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में कौन सा गैस बाहर निकलेगा, फॉस्फिन निकलेगा, क्योंकि इसको जब तुम ब्रेक करोगे 3Ba+2 और 2P-3 में ब्रेक होगा। इसका मतलब फॉस्फोरस पे एक फॉस्फोरस से 3 माइनस, तो वाटर से 3 H+ आएंगे इस तरीके से, और ये H+ इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, बना लेगा PH3। बात समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चलता रहता है। अगर तुम यहाँ पे C2H4 लोगे तो C2H4 से तुम्हारा
C डबल बॉन्ड C माइनस 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 बनेगा, इसको इथेनॉइड आयन कहते हैं, इथेनॉइड इथेनॉइड आयन कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरीके से ये तुम्हारा कार्बाइड केमिस्ट्री खत्म होता है। इसका नोट्स बनाओ, इसको समझो, लिखो, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में फंसेगा बच्चों। बात समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके का ट्रिक टेक्निक आपको डेली मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।